हाँ जी स्टूडेंट, अभी लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का बता था। अब ये अनदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें भी ये इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इसमें भी यू टी एक्स ये हीट इक्वेशन ही कंसीडर की गई है, लेकिन इसकी बाउंड्री कंडीशन 0 to 1 सेम एज जैसे लास्ट में 0 to L था ये, और उसमें इनिशियल कंडीशन एफ एक्स के बराबर थी, इसमें इनिशियल कंडीशन बराबर है किसके, एक्स के। तो स्टूडेंट अब आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ के भी नहीं दिया हुआ, के भी 1 है, ठीक है यहाँ पे। तो ये चेंज थोड़ा बहुत करके तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टेक्निक वही सेम रहती है, बाकी कुछ इतना ख़ास तब्दीली नहीं आती। ठीक है, ये गिवन प्रॉब्लम दिया हुआ है ऑलरेडी, आप पिछले क्वेश्चन में हीट इक्वेशन निकाल चुके। ठीक है, 0 to L उसमें 0 थी। ठीक है, अब क्या है इसमें L की जगह क्या है 1। अब वही स्टूडेंट सारा प्रीवियस मेथड करना है, लैम्डा ग्रेटर 0 इक्वल 0 लेस 0, ये सारे करने हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में ही लास्ट क्वेश्चन में निकाला हुआ था। ये वही उस एल की जगह क्या लगा दिया 1, के की जगह 1 है इसमें। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हमने इसमें आसानी के लिए क्या कर दिया, इनिशियल कंडीशन अप्लाई की। इनिशियल कंडीशन इस बार क्या है, एक्स, लेकिन बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, टी पहले अप्लाई किया ना, टी 0, तो ई की पावर नॉट वो 1 आ जाएगा, ये आपके पास है। अब आपका इसमें भी क्या टास्क है, ई एन का, ई एन। तो हम क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाइंग बाय ये एम है, ये एन नहीं है, एम सही है, एम कर लीजिएगा इसको, ये देखें एन से। ठीक है, तो एम इक्वल एन कर लें, फिर उसको उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो साइन स्क्वायर एन इसके लिए कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। लास्ट टाइम L/2 आया था, अब क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी बाउंड्री कंडीशन 1 थी, देखें क्या आ गया 1/2। उसी तरह से ई एन निकाल लिया, 1/2 उधर जाके 2 हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लें, वही जैसे एफएससी में आप करते थे, ये इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू ई एन की आपने जनरल सॉल्यूशन में लगा देंगे, तो ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हीट कंडक्शन का। इसी तरह अनदर एग्जांपल है हीट कंडक्शन की, ये देखिए ये भी हीट कंडक्शन हीट इक्वेशन है, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि ये हीट कंडक्शन का प्रॉब्लम। इसमें भी K1 है, ये बाउंड्री कंडीशंस दी हैं, और इसमें ये देखिए इनिशियल कंडीशन डिफरेंट है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार सोल्यूशन निकाल चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते, और वैसे भी ये तीनों एग्जाम्पल इकट्ठी नहीं आनी, एक एक करके सवाल आना है। तो वो जो पहला क्वेश्चन आएगा आपने उसी को पूरा सॉल्व उस तरीके से करना है। जनरल सोल्यूशन इस तरह आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, और वैसे भी जो फिर एक ही सवाल आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने कर। अब इसमें क्योंकि ऑलरेडी हम जनरल सोल्यूशन निकाल चुके हैं, तो इस वजह से ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि के की जगह ये 1 आ गया है की, तो ये सॉल्व कर लिया। उसी तरह जैसे आपने अब हमने इसमें इनिशियल कंडीशंस लगाई अप्लाई की, यू टी एक्स ऑफ टी, टी 0 है, 0 लगा दिया, ये आ जाएगा, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। और यू एक्स ऑफ 0 यानी इनिशियल कंडीशन किसके बराबर है, इसके, ये पूरा ऐसे ही लिख दिया था इसमें। अब उसी तरह साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट 0 to 1, सॉल्व कर लें इसको भी, इसको भी ई एन निकाल लें। ई एन क्या निकल आएगा, 1/, ई एन की जगह 1/2 लगा लिया इसको, फिर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये अलहदा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। E3 इसको अलहदा कर लिया, उसको अलहदा कर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन ये देखें E3 E5 नाम रख लिए, इंटीग्रेट करेंगे N3 N5। ये आपने बीएससी में फॉर्मूले पढ़े हैं पी क्यू वाले, ये वो अप्लाई किए, और ये आपको आने चाहिए। कैलकुलस की बुक में इंटीग्रेशन के पढ़ी थी टेक्निक्स आपने, ये अगर याद हो कि 2 अगर साइन के फंक्शन है, एक 3 है और ये n है, ये 5 है और n है, पी क्यू वाले फॉर्मूले नहीं थे, ये वो लगाए हैं इसमें। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन बस मैंने ये डायरेक्ट इधर लिख रही हूँ, ये आ जाएगा। तो E3 ठीक है, ये सॉल्व किया, ये आ गया। इस तरह E5 को सॉल्व किया, ये देखें ये आ गया। ठीक है जी, इक्वल 5 एंड n इज इक्वल 5 इज नॉट इक्वल 5, दोनों के लिए करके तो सब्स्टिट्यूट E3 एंड E5 वैल्यू, ये देखें, ये आपके पास इसका
सोल्यूशन। ये सारे आपके देखें हीट कंडक्शन की प्रॉब्लम थी। व्हेन ये याद रखें जीरो टेम्परेचर एट पॉइंट्स तो होमोजीनियस, ठीक है। तो हीट इक्वेशन ये होती है विद डिरिचलेट का बाउंड्री कंडीशन, और ये देखेंगे ये डिरिचलेट बाउंड्री हैविंग लेंथ एल। ये आपके सारे हीट कंडक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है रॉड विद इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स। अगर रॉड के इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स हैं तो कैसे करना है। इंसुलेटेड अगर होंगे, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये डेरिवेटिव के साथ, ये देख रहे होंगे आप किसके साथ आ रही है कंडीशन, ये न्यूमान कंडीशन है डेरिवेटिव के साथ बाउंड्री कंडीशन है जीरो, वही वाली है सेम एज जैसे लास्ट में किया, सिर्फ फर्क क्या है कि इसकी आप बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव के साथ है। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे उसी तरह। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है हीट की, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी दोनों बाउंड्री कंडीशन होगी। या हमें कैसे पता चला कि ये डेरिवेटिव के साथ लेना है स्टूडेंट, ये तब आपने लेना है जब इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स होंगे, हीट कंडक्शन विद जीरो टेम्परेचर होगा ना तो आपकी डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन होगी, जब इंसुलेटेड होगी ना तो फिर आपकी न्यूमान बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपकी ये डेरिवेटिव्स ले लिए। उसी तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगाई, इक्वेशन स्टैंडर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये देखिए। अब डिवाइडिंग बाय एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी ऑन बोथ साइड। उसके बाद ये देखें जी, ये उसी तरह सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, सेपरेशन कांस्टेंट लेट कर लिया, ये दो बन गए इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक इक्वेशन आ गई, ये एक इन टर्म्स ऑफ टी, ये। अब वही केस, पहला केस क्या स्टडी कर रहे हैं, जब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, फिर इसी तरह इक्वल जीरो के लिए हम करेंगे और लेस जीरो। अब जब ग्रेटर जीरो है तो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव ही रहेगा, ये देखिए। ये उसी तरह जैसे कैलकुलस, जैसे आप मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की किताब में 9वां 10वें चैप्टर किया ना, ये उसी तरह से सोल्यूशन आ गया उसकी वजह से। अब इन टर्म्स ऑफ टी भी सॉल्व कर लिया जी। अब बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अब क्या है डेरिवेटिव के साथ, ये देखिए डेरिवेटिव ले लिया। अब टी ऑफ टी इज नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि अगर टी ऑफ टी जीरो हो जाएगा तो सोल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा, और सोल्यूशन कभी भी ट्रिवियल नहीं हो सकता। तो टी ऑफ टी जीरो नहीं है तो फिर क्या जीरो होगा, एक्स डैश एक्स, ये जीरो, ठीक है। तो एक्स डैश जीरो इक्वल किसके आ जाएगा, जीरो। इसी तरह डेरिवेटिव के साथ दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी निकाल ली, दूसरी एक्स डैश एल इक्वल जीरो आ जाएगा। इसका मतलब नाउ यू हैव टू बाउंड्री कंडीशन, एक्स डैश जीरो इक्वल जीरो, एक्स डैश एल इक्वल जीरो। अगर लास्ट वाल में आप देखें तो उसमें क्योंकि डिरिचलेट थी, डेरिवेटिव के बगैर थी बाउंड्री कंडीशन, तो सिंपल एक्स ऑफ जीरो इक्वल जीरो आ रहा था और एक्स ऑफ एल इक्वल जीरो, ठीक है। अब क्योंकि ये आपकी वो न्यूमान है तो इस वजह से ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई आप करने लगे। तो पहले उस इक्वेशन टर्म्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, फिर आप कंडीशन लगाए एक्स की जगह जीरो। अब साइन जीरो क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो 1, इसलिए बी इक्वल जीरो, सब्स्टिट्यूट बी इक्वल जीरो इन इन गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 में लगा दिया बी जीरो, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 8। अब इसका डेरिवेटिव ले लिया और इस पे भी ये कंडीशन लगा दी, ये एल आ गया, ठीक है। अब फॉर नॉन ट्रिवियल ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो फिर ये जीरो होगा, साइन इनवर्स जीरो एन पाई होता है जी, एल आ जाएगा, ये लैम्प आइगन वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी से हमारा आइगन फंक्शन निकल आएगा। ये आइगन वैल्यू की वैल्यू ये टर्म में सब्स्टिट्यूट कर ली, ये इधर जाके ना एक्स एन लगा के, तो इधर लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा देंगे, देखिए ये आपका पूरा आइगन फंक्शन बन गया, ये उसका कोफिशिएंट है, ये टी एन टी आ गया। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसमें कर ली, जनरल सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स टी, एक्स ऑफ एक्स, एक्स एन एक्स की जगह ये लगा दिया, टी एन टी की जगह ये आ गया। अब दोनों कांस्टेंट मर्ज होके कांस्टेंट बन जाएगा, ई एन बना दिया। ये आपके बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन लिखा है, जो आपने बीएससी में पढ़ा था, ये वही वाला इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी जो ये एन इक्वल जीरो से स्टार्ट है, ठीक है, इनटू इन्फिनिटी है ना, यहाँ ये देखें एन जीरो से है, ठीक है। तो इस वजह से
ई नॉट अलहदा कर लिया और एन ये वाला अलहदा कर लिया। अब आपने इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर जी, इनिशियल कंडीशन लगा दें इसमें। अब आपने ई नॉट पहले निकाला, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वन 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 का नेट प्रोडक्ट, ई नॉट निकाल लिया। फिर उसी रिस्पेक्ट से अब आपने ई एन निकालना है, तो कॉस एन बाई लैम्बा, एक्चुअल में एम से करते हैं तो एन इक्वल एम करके ना, तो ये उसी तरह इनर प्रोडक्ट लेगी, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, ये इनर प्रोडक्ट्स की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट निकाल गई एल बाई टू। अब इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ, एल बाई टू ई एन वैसे का वैसे ही आ गया, और ये समेशन ख़त्म हो जाता है जब आप ये इंटीग्रेट करके उस पर लिमिट लगा देते हैं ना, तो ये ई एन की वैल्यू निकाल ली, ई नोट की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन, ई नोट की भी लगा दी, ई एन की भी जो निकाली वैल्यू, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अब उसी तरह केस टू लैम्डा ज़ीरो के लिए करेंगे, तो ये देखें सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा। इस तरह लेस ज़ीरो के लिए करेंगे तो भी ये हमने करके देखा है, तो भी सोल्यूशन क्या आ रहा है, ट्रिवियल। इसका मतलब ये वाले प्रॉब्लम्स आपने लैम्डा ग्रेटर ज़ीरो के ही करने थे, लेस और उसके लिए आप कर ही नहीं सकते। इसी तरह सेम एज, अब वही प्रॉब्लम है, अब दो डिफरेंट, पहले डेरिवेटिव 0 टू एल थे, अब 0 टू 1 आ गए और इनिशियल कंडीशन भी बदल गई। तो उसी तरह ऑन सेम लाइन वही सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया जो ऑलरेडी निकाला है, दिस वन, ठीक है। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करना पड़ जाता है ना, ये इसके, ये देखिए एल की जगह 1 लगा दी, ये देखिए 1 आ गया, टी 0 कर दिया तो ये टर्म खत्म हो गई है, ये आपके पास इसको सॉल्व कर लें। उसी तरह मल्टीप्लाई ई एन निकाल लें, तो ये इंटीग्रेशन ई एन निकालने के लिए पहले ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, प्रोडक्ट लेके ये वैल्यूज लगाई तो ई एन निकाल, ठीक है। अब ई एन की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप, ये देखें ई नॉट 1/2 वैसे का वैसे ही, ये इसकी वैल्यूज लगा दी, ये आपका जनरल सोल्यूशन है।